प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यातेतिवे तापत्ते विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। पूजनान्ते पूजन करें। श्री भागवत भगवान
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिहितानि च तानि सर्वाणि लक्ष्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ मा ॐ जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नो देहनाकं महिमानः सजन्त जतपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलजं पटपाटलज्जे पुण्यागजानि गर्वीररसाले पुष्पे बिल्वपत्रार तुलसीदलमञ्जरेवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो मन्दपुष्पाञ्जलि क्षमा प्रार्थना समर्पयामि नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, वृंदावन में हरि लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। श्रीमंगलमूर्तये नमः। सर्वस्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रश्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुबाप्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं भक्तिप्रदं कामदम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कान्ते शताम्रशति निन्दितशारदेन्दुं यत्रैकतो विलसिताङ्गसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गो राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा
गदाविघाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभुजां नमामि। शिवं सहायं शिवदं वरेण्यं वरप्रदं भूतिविभूषिताङ्गं भवार्तिनाशो प्रभवं त्रिनेत्रं पञ्चाननं शङ्करमानतोऽस्मि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत वेग नयने। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रज वनिता सब पुष्प है भौरा श्री ब्रजचंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ितुत विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, क्षेत्रीय जनता जनार्दन, अबाल वृद्ध, भक्ति स्वरूपा माताएं, ज्ञान वैराग्य स्वरूप मेरे भाइयों, जीव के ऊपर जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है तभी सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विदायते दोदयते विवेका। जीव मात्र के जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है तभी भागवत भागीरथी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत बार हम चिंतन करते हैं कि भगवान की कथा सुनना है, सब कुछ होने के बाद भी और वो सुंदर सा संयोग प्राप्त नहीं हो पाता। योग जीवन में बहुत बनते हैं लेकिन संयोग नहीं बन पाता। संयोग कब बनता है? जब नारायण की असीम कृपा हो जाती है। सुतदाराय लक्ष्मी पापी के भी हो संत समागम हरि कथा तुलसी जग में दुर्लभ दो। धन भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है, परिवार भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और सुंदर संबंधी भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म के सुंदर पुण्यों से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सत्संग और भगवान की कथा, कोई एक सत्संगी होता है हमारे बीच में और उन्हीं के संक्रमण के द्वारा ये भगवान की कथा प्राप्त होती है। आइए कुछ क्षण मन वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए
परमात्मा के सुंदर नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर अपन भागवत में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। ऐसे नहीं, सभी भक्तों से निवेदन है तालियां बजाएं, भगवान के दरबार में विराजमान है, सभी तालियां बजाते हुए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाली कृष्ण भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले समझने की चीज है कि भागवत है क्या। श्रीमद् शब्द से दिव्य महापुराण को अलंकृत किया गया है, और भागवत का मतलब होता है भासयन्तम जगत सर्वम गतिर्यस्य दुरत्ययो वासांसि सर्वजीवाणि तस्मात् भागवत उच्यते। जैसे भा शब्द का उच्चारण अंतर आत्मा से होता है, वैसे ही जगत का आभास हो जाता है, जगत का ज्ञान हो जाता है। जगत क्या है? यद्दृष्टम तदनष्टम, जो दिख रहा है सब नाशवान है। तो सत्य क्या है? सत्य है केवल परमात्मा का नाम। यद्दृष्टम, जो आपने देखा और दिख रहा है, आज से 30 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। और जो ये संरचना है जहाँ तहाँ की 30 साल के बाद भी ऐसी नहीं होगी। तो यद्दृष्टम तदनष्टम, नष्ट होने वाली चीज है। तो सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो सबसे पहले जगत का आभास हो गया। गतिर यस्य दुरत्यो, भागवत जी में 4 शब्द हैं भागवत। तो गा शब्द में जैसे प्रवेश करते हैं तो गतिर यस्य दुरत्यो, व्यक्ति दुर्गति से सदगति के मार्ग में आ जाता है।
वासंसी वा शब्द से वासनाओं से निर्लिप्ति हो जाती है। वासनाएं क्या है? तो वासनाएं हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, तृष्णा, आसक्ति। सब होना चाहिए गृहस्थ जीवन में, लेकिन कंठ के ऊपर तक हो, कंठ के अंदर हृदय में नहीं होना चाहिए। तो वासनाओं से निर्लिप्ति हो जाती है भगवान की कथा सुनने मात्र से। तस्मात् भागवत उच्यते, इसलिए इसे दिव्य महापुराण का नाम भागवत पड़ा। पुराण का मतलब होता है पुर अपि नवम पुराणम, विश्व सृष्टेर इतिहासम पुराणम, विश्व की सृष्टि के सबसे पहले का ग्रंथ है। बोले कैसे सृष्टि के पहले से हो सकता है? तो भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी को दिया था। नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने सनत कुमार ऋषियों को दिया, सनत कुमार ऋषियों ने पुनः नारद जी को दिया, फिर यहाँ से सूत जी सौनकादि ऋषियों को दिए। सूत सौनकादि के माध्यम से हमारे और आपके मध्य में भागवत की कथा प्रचारित और प्रसारित हो गई। इसलिए इसका नाम पुराण है। पुरा अपि नवम, जैसे इसके पहले आप पुराण सुने तो वहाँ कुछ और सुनने को मिला होगा, कहीं और जाएंगे सुनने तो अलग बात सुनने को मिलेगी। यद्यपि 18,000 मंत्र हैं और 18,000 मंत्रों का सार भी वही है। सार क्या है? केवल भगवान का नाम, कलौ केशव कीर्तनम। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग 10-10 हजार साल तक तपस्या करते थे, तब कहीं भगवत प्राप्ति होती थी। और कलयुग में सुंदर सा साधन बताया गया है, कलौ केशव कीर्तनम। कलयुग में भगवान के कीर्तन का महत्व। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल हमें आधारा, कलियुग केवल नामे आधारा। सुमेरे सुमेरे नरे उतरा ही पारा, सुमरे सुमरे नरे उतरा ही पारा। कलियुग सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। बोलिए भगवत्सल भगवान की। कलयुग में केवल भगवान के नाम का महत्व है। नाम का आश्रय आप जितना ज्यादा लेंगे भगवान की उतनी ज्यादा कृपा होगी। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसी कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हमको आप वो कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन के समान हो। मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंसी,
अज्ञान रूपी अंधकार में हम लोग डूबे हुए हैं। इससे निकलने का कोई उत्तम साधन हो तो हम लोगों को आप प्रदत्त कराइए। बोले भगवान की कथा है, भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से दूर करने वाली और वैष्णव के हृदय में विराजमान होने वाली भगवान की दिव्य कथा है। इसको आपको हम बतलाते हैं। जीव संसार में ये मनुष्य का शरीर भाग्यवान से आपको मिला है, भाग्य से आपको मिला, हम बड़भागी जीव कहलाते हैं। और मनुष्य का शरीर किस काम का है? केवल भजन के काम का। और भी अन्य जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके शरीर का कोई अंग किसी काम का नहीं आता। हाथन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, अबाघन की खाल रज रावण सुहावती, गेड़ा की खाल सिपाही लोग बांधत हैं, पर मानुष की चाम कछु काम नहीं आवती। हाथी दांत के कड़ा कुंडल बन जाते हैं, चूड़ियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, नाना प्रकार के खिलौने बन जाते हैं हाथी दांत के। और बाघ की खाल बाघंबर के रूप में आसन के प्रयोग में होती है। गेड़ा की खाल आरक्षक लोग बेल्ट बना के धारण करते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं है, केवल एक ही काम का है कि मनुष्य शरीर मात्र से हम भगवान का भजन कर लें। सूत जी महाराज शौनकादृशियों को बतलाते हैं, ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगता। काल में जीवश्चा सुरतांगता, जितने भी जीव हैं नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेके नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। संसार में 4 प्रकार की सृष्टि होती है, स्वेदज, पिंडज, उद्भिज और भूमिज। कुछ जीव ऐसे हैं 84 लाख योनि में कि पसीने के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम स्वेदज कहते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं कि बरसात होती है तो भूमि से उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हम उद्भिज कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जैसे हम और आप पिंड के माध्यम से जन्म लेते हैं। स्वेदज, पिंडज, उद्भिज, जरायुज, 4 प्रकार की सृष्टि है। और सृष्टि में जन्म लेने के बाद संसार में जीव आ गया। जब जीव गर्भ में रहता है, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादृशियों से, तो जीव मातृ गर्भ में भगवान से एक बार में 6,67,000 सांसें लेके बोलता है कि परमात्मा एक बार बाहर निकाल दो, हम आपके भक्त बन के रहेंगे। और बारंबार रोदन करते हुए, करुण क्रंदन करते हुए भगवान से जीव प्रार्थना करता है कि 9 माह रहो जब गर्भ गुहिया, तब ही प्रभु से यह अर्जी किया, और बाहर आ हरि भक्त बनूं, यही कारण जीव उबार दिया, असुत विंत कलंत में भूल गया, यही कारण जीव भयो दुखिया। भाई हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, भगवान के अंश हैं हम और आप। तो फिर हम किस बात के लिए परेशान हैं? क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम सांसारिक मोह माया में ग्रसित हो गए। सुत संतान, बिन पत्नी, कलंक सामाजिक लोग,
और इसी में हम भूल गए ये हमारे, ये अपने, ये पराए, ये दूसरे, मैं और तोर